नमस्कार मित्रों, फेसबुक पर आए सभी दर्शकों को मेरा यानी कि सुदामा का सबको साधुवाद। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, आजकल वो बहुत ही गरमाया हुआ विषय है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका से लौटाए गए हमारे देशवासी जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहे या घुसने की कोशिश की, तो उनको अब वापस भेजा गया है। देखिए, वापस भेजना कोई ये पहली बार नहीं हुआ। वापस भेजने की प्रक्रिया, खासकर भारतीयों की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे जितने भी भारतीय रहे हैं, 2009 से लेकर और यानी कि अब 2025 तक हर साल कुछ ना कुछ, कभी बड़ी और कभी छोटी संख्या में इनको वापस भेजा रहा जाता रहा। और क्योंकि वह गैर कानूनी हैं, तो आखिर तो उनको आना ही है वापस। अब ठीक है, कुछ लोग थोड़ा लंबा समय बिताकर वहाँ पे अपने पेपर तैयार कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं या वर्क परमिट मिल जाता है, जैसे भी है। लेकिन अभी जो फिलहाल की जो स्थिति है, तो उसके मैं आपको 3 मुख्य कारण बताऊंगा कि इस बात के लिए ये जो चल रहा है सारा। तो आइए अब जान लेते हैं उन 3 मुख्य कारणों को जिसकी वजह से ये मुद्दा अब बहुत गरमाया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी सत्ता में आएंगे, तो वो कभी भी गैर कानूनी तरीके से रह रहे किसी भी विदेशी को अपने यहाँ स्थान नहीं देंगे। तो पहला कारण है डोनाल्ड ट्रंप। और जो दूसरा कारण है कि इस बार जो डिपोर्टेशन हुई और उसके लैंडिंग जो हुई है, तो वो पवित्र गुरु की नगरी अमृतसर में हुई है। तो जिसकी वजह से खासकर हमारी जो पंजाबी रहने वाले हैं, जो पंजाब के हैं या जो पंजाबी बोली भी बोलते हैं, तो उन सबको एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। और इसका एक तीसरा कारण राजनीतिक मुद्दा भी है। और एक और बात कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भारतीय बाहर से उनको वापस भेजा गया है, उनके प्रति हमारी पूरी सद्भावना है, प्यार है, सत्कार है। ऐसी कोई हीन भावना से नहीं देखा जा रहा उनको, और ना ही कभी देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आदमी वक्त के साथ ना जाने क्या क्या कर लेता है। तो उससे पहले आगे बढ़े तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। तो अभी मैं जो भी उदाहरण आपको दूंगा, तो उसमें मैं किसी भी व्यक्ति का आपको पूरा नाम या फिर उसका सही नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबकी अपनी एक मान सम्मान होता है। तो किसी के बारे में इस तरह सार्वजनिक तौर से बताना अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको उनके परिप्रेक्ष्य में जो भी है आपके सामने रखूंगा। तो पहला एक उदाहरण लेते हैं, जो राजपुरा का। राजपुरा आपको मालूम है, जैसे कि पंजाब का ही एक शहर है। तो राजपुरा में रहने वाले एक लड़के की बात है ये, जिसकी किस्मत में डिपोर्टेशन एक बार नहीं बल्कि 2 बार लगी थी, वो भी 2 या 3 महीने के अंतराल में। यानी कि वो पहले जब उसने किसी एजेंट के थ्रू वहाँ जाने की कोशिश की, तो वह अभी पनामा में ही था। तो पनामा में से ही उसको वहाँ की जो
कानूनी व्यवस्था में, उन्होंने उसको वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार जब एजेंट से बात हुई थी तो वहाँ अमेरिका तक पहुँचने के लिए 35 लाख रुपए में सौदा तय किया था। तो चलो, अब तो 35 लाख दे दिए, 35 लाख जो था। तो अब जो दूसरी कोशिश के लिए फिर उसको 15 लाख लगे। तो 15 लाख उन्होंने दिए तो वो दूसरी कोशिश में सफल हुए और अमेरिका के अंदर उनको एंट्री मिल गई। एंट्री मिली नहीं, लेकिन वही जो गैर कानूनी तरीके से वो पार करते हैं उसमें सफल हो गए, यानी कि अमेरिका पहुंच गए, जो उनका मुख्य मंजिल थी, जो उनका उद्देश्य था। तो आप थोड़ी गणना भी कीजिएगा कि पहली बार उन्होंने 35 लाख दिए हैं और दूसरी बार 15 लाख, यानी कि 50 लाख। चलिए, इसी तरह एक और उदाहरण है। तो वो हमारे भाई हमारी देश की आन बान शान, यानी कि फौज, भारतीय सेना से रिटायर हुए, वो भी समय से पहले। तो उन्होंने बताया कि मैंने रिटायरमेंट जो समय से पहले ले ली थी, तो उसकी जो रिटायरमेंट के बाद आपको पता है जो पैसे मिलते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने 35 लाख रुपए रिटायरमेंट पे लिए, जो उनको मिलना था। और उसके बाद 5 या 6 लाख के उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के गहने बेचे और तकरीबन 10 से 12 लाख उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कर्ज के एवज में पैसे लिए। अब फिर गणना कीजिए, 35 और 5 जो उन्होंने गहने बेचे 40, और तकरीबन 1 और 14, तकरीबन 52 से 54 लाख रुपए उन्होंने अमेरिका जाने के लिए लिए। और अभी जो रिसेंटली जो फ़्लाइट वापस आई हैं, 3 फ़्लाइटें अभी तक लैंड कर चुकी हैं अमृतसर में, तो उनमें से वे एक हमारे वो भी भाई थे। अब ये तो कुछ उदाहरण थे जिनमें एक साफ सीरत के लोग गए और वापस आए, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, लेकिन बाहर जाने की एक कह सकते हैं एक जज्बा, या एक जो भी, जैसे भी आप मान लें, बाहर जाना था तो उनको जाना ही था। तो लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जो क्राइम प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने कुछ गलत काम किए कानून के हिसाब से, समाज में हिसाब से, तब उनके भी आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा। तो इसी तरह जालंधर के ही 2 भाई सगे नहीं हैं, एक चाचा का लड़का और एक ताऊ जी का लड़का। तो ये दोनों लोग 2022 में किसी हत्या के मामले में पुलिस की वांटेड लिस्ट में थे, लेकिन उन्होंने उस समय एजेंट को 1.25 करोड़, मतलब 1 करोड़ तकरीबन 25 से 30 लाख देके दोनों ने अपना अमेरिका तक का जो प्रोग्राम था एजेंट से अपना फिक्स करवाया। जैसे वो डंकी मार के जाने थे तो वो गए। अब उनके मन में तो यही था कि अब हम अमेरिका पहुंच गए हैं, अब भारत की सरकार हमें क्या ही कर लेगी। लेकिन आप यकीन मानिए, जब वो एयरपोर्ट पे उतरे और उतरने से पहले ही इस अपराध शाखा की जो भी पुलिस इसकी इस केस में थे, आप यकीन मानेंगे वो एयरपोर्ट पर पहले ही पहुंचे हुए थे। तो वहीं से उतरने के बाद वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब एक और उदाहरण राजस्थान का ले लीजिए। इसी तरह राजस्थान में भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि पोस्को के एक्ट में वांटेड था। पोस्को आप सब जानते ही हैं। जैसे अगर कुछ भाई नहीं जानते तो मैं बताऊं कि पोस्को जो होता है वो एक, जब हम किसी लड़की से कुछ
आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई शारीरिक प्रताड़ना या फिर रेप या फिर सेक्स असॉल्ट करने की कोशिश की हो, तो उनके ऊपर ये पॉस्को एक्ट लगता है। तब उनके भी अब लैंडिंग हुई तो उनकी पुलिस भी एयरपोर्ट पे ऑलरेडी पहुंची हुई थी। तब आप समझ सकते हैं कि जैसे कुछ लोग तो जो गए एकदम अपना पैसा कमाने के चक्कर में, सिर्फ पैसा ही उद्देश्य था, अच्छा जीवन जीना ही उद्देश्य था, तो वो उनके लिए तो ये बहुत बुरी खबर है। लेकिन जो जुर्म प्रवृत्ति के लोग थे, उनका वापस आना एक भारतीय कानून के हिसाब से उनको एक अच्छी सफलता मिली है। अब एक और उदाहरण लें अगर, तो ये बात है हरियाणा की, जहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र केवल और केवल 18 साल की, तो आप समझिए 18 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनको 45 लाख रुपए एजेंट को दे के अमेरिका पहुंचने का सिस्टम बनवाया। लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो राय है, अपनी टिप्पणी है, या जो भी आपको सही या गलत लग रहा है, उसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमें याद है, हम अब मेरी भी उम्र अब 42 साल हो चुकी है, लेकिन हमें याद है कि जब हम 21 या 22 के भी थे तो हम अपने घर से 50 रुपये मांगते थे, वो देते नहीं थे। और ऐसा नहीं कि उनके पास थे नहीं, लेकिन वह केवल इसीलिए कि ज़्यादा पैसे देंगे तो फिर पता नहीं क्या उल्टा सीधा खरीद लेगा, खा लेगा। और यहाँ तो ये हाल है कि 45 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन इसमें अब सारा जो दोष है हम माँ बाप पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं जब आपको बताऊं कि जो भी ऐसे गए, जो 18 से 20 या 25 साल की उम्र के जितने भी गए, उन्होंने अपने माँ बाप पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला होगा। वो बिना दबाव के ऐसा नहीं हो सकता। अब आप समझ सकते हैं कि मैं तो जाके ही रहूँगा, यहाँ पे क्या ही रखा है। अरे भाई, क्या नहीं रखा ये बताइए आप। हाँ, माना कि यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बेरोज़गार हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं 18 या 20 साल की उम्र में मुझे काम नहीं मिला, तो भाई किसको मिलता है? आप में ऐसी काबिलियत है क्या? आपने पढ़ाई करनी नहीं है, लेकिन आपको शिकायत है कि हमें काम नहीं है। अब यकीन मानिए कि हरियाणा, पंजाब या दिल्ली में जितने भी हमारे बिहार के या यूपी के प्रवासी जो आते हैं हमारे भाई, अच्छा रोज़गार चलाते हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं, और यहीं से पैसे कमाकर अपने वहाँ जिस भी राज्य से वो आए हैं वहाँ पे अपना परिवार चलाते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, घर बनाते हैं। क्या क्या नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये अय्याशियों वाली ज़िंदगी जो है, इसके सपने को थोड़ा, ऐसा ही सपना नहीं देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ काबिलियत भी होना ज़रूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से गए और वहाँ जाकर आपको डोनाल्ड ट्रंप या उससे पहले की जो सरकार, जो बाइडेन है, हाथ फैला के खड़े हैं कि आइए जी, आपका इंतज़ार हो रहा है। वहाँ पे भी आपको पता नहीं किस किस तरीके के काम करने पड़ते हैं। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के ज्ञापन, इस चीज़ के ब्लॉग, इस चीज़ की वीडियोस इंटरनेट पे भरमार है इन चीज़ों की। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही है कि हम भगवंत मान को गालियाँ दें, हम डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ दें, हम मोदी सरकार को गालियाँ दें कि जी यहाँ तो कुछ होता नहीं है। तो देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो आपको कार्य के प्रति, अपने जो रोज़ी रोटी कमाने का जो ज़रिया है उसके प्रति आपको शर्म को उतारना पड़ेगा।
अब ऐसा भी नहीं कि हमारे जो इंडिया से सारे गैर कानूनी या फिर बिल्कुल बेकौशल लोग ही जाते हैं वहाँ। आप हमारे आंध्र प्रदेश देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, या दिल्ली में कहीं ऐसे हैं, या पंजाब में भी ऐसे कुछ हैं, ऐसा तबका है जो कि एक पूरा पढ़ लिखने के बाद, डिग्री लेने के बाद, अपने आप को उस पढ़ाई में निवेश करने के बाद एक जो सहज तरीका है, जो इज्जतदार तरीका है, वैसे जाते हैं। तो आज के लिए तो बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा। जैसे जैसे ही कोई ऐसी नई अपडेट आती है। हाँ, एक बात और, अब जैसे कुछ लोगों ने ये मुद्दा बनाया कि ये अमृतसर में ही क्यों ही लैंड किया। देखिए, है ना कि शर्म की बात है, हमें बदनाम किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, कम से कम आपके जो प्रियजन है, आपका बेटा है, आपका भाई है, या आपका पति है, जो भी है आपके प्रिय हैं, कम से कम वो सही हालत में आपके घर वापस तो आ गए। क्योंकि आगे ट्रंप सरकार जो करने जा रही है, शायद उसको सुन के आपको उतनी सहजता या आपको समझ आएगा कि उसमें क्या, बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ। अब आगे ट्रंप सरकार ने कोस्टा रिका के साथ, कोस्टा रिका, मैं समझ सकता हूँ आप, कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन मैं बता दूँ, कोस्टा रिका एक साउथ अमेरिका में ही एक देश है, जो एक छोटा है, गरीब है। तो वहाँ भी माफिया या फिर ड्रग्स वगैरह का काफ़ी धंधा रहा है। तो कोस्टा रिका की सरकार ने अमेरिकन सरकार को ये प्रस्ताव किया है कि जो प्रवासी आप अगर नहीं भेज सकते उनके वापस देश में, जिस देश से भी कोई आए हैं, तो उनको हम स्वीकार करेंगे, तो आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, तो उनको हम देखभाल करेंगे। तो फिर कोस्टा रिका उन लोगों की देश के साथ एक वार्तालाप करके वहाँ उनको वापस भेजेगा। तो कोस्टा रिका में जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक नर्क सा जीवन। तो हो सकता है इस कोस्टा रिका के बारे में भी आने वाली वीडियो में आपको विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो बाकी तो ये इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे भारतीय वापस आए हैं, सब कुशल मंगल हैं, अपने घर आ गए, अपने माँ बाप से, अपने प्रियजनों से मिले हैं। तो आशा करूँगा कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कृपया हमें हमारी रीच को बढ़ाने में मदद कीजिए। नमस्कार।